हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th के मैथ्स की। और इस सीरीज में अभी तक हमने कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डिस्कशंस कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने उस पर बेस्ड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करना सीखेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मतलब हम ट्राई करेंगे यहाँ पे कि हम मॉडुलस फंक्शंस जो हमें गिवन होते हैं उनका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है हमको यहाँ पे। सो स्टिक टू द वीडियो। और उसको समझने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ फिर से। और ये क्वेश्चंस क्या हैं कि हमें 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके सॉल्यूशंस हमको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। खासकर ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि हमें इनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं और फिर इनके सॉल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं हमको। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विच इज़ गिवन एज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को सिंपल एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ और वो एनालिटिकल मेथड हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसे शॉर्ट में निपटाने का या शॉर्ट में सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो शॉर्ट में सॉल्व करने का ये तरीका है कि अगर मैं इस फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ कर लूँ तो ग्राफ से मुझे डायरेक्टली ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो इस टाइप के फंक्शंस का हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं एक्चुअली में? तो इस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करने का हमारा सबसे सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे मॉडुलस फंक्शंस के अंदर जो टर्म्स दी हुई है वो लीनियर टर्म्स है क्या। तो यस, दे आर द लीनियर टर्म्स। तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिल जाता है कि हमारा जो ग्राफ भी होगा वो एक लीनियर ग्राफ होगा। कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। और उस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं उन सारे मॉडुलस फंक्शंस के क्रिटिकल पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। क्यों? तो हमें पता है कि अगर मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की बात करूं तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 मेरा पॉजिटिव वैल्यू देगा जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होगी और मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 के अंदर का जो टर्म है मीन्स x माइनस 1 वो नेगेटिव हो जाएगा जब x मेरा लेस देन 1 होगा। कहने का मतलब एट पॉइंट 1 दिस फंक्शन चेंजेज इट्स नेचर, मतलब x माइनस 1 अपना नेचर चेंज कर रहा है। सिमिलरली x माइनस 2 जो नेचर है वो कहाँ पे चेंज होगा? 2 पे चेंज होगा। और x माइनस 3 का नेचर कहाँ पे चेंज होगा? तो 3 पे चेंज होगा। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ पे डिस्कस की हुई है? मॉडुलस फंक्शन में डिस्कस किया हुआ है। तो हमें उतने डिटेल में यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको अगर जानते हैं तो उसका हम यूज यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो फंक्शंस हैं, ये 3 अलग अलग जो फंक्शंस हैं, ये अपना नेचर चेंज करेंगे x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 3 पे। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करने वाला है। एक बात। दूसरी बात, ये ग्राफ जब भी आएंगे स्ट्रेट लाइन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शंस हैं। ओके, बस इस 2 चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और अपने ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं और वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं? 1, 2 और 3। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने नंबर लाइन नहीं, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आता हूँ। ओके, नाउ तो ये तीनों पॉइंट्स हम पहले यहाँ पे अपने मार्क कर लेते हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट्स आएंगे मेरे? तो मेरा पॉइंट आएगा 1, 2 और 3। ये मेरा 1 है, 2 है, 3 है। नाउ पुट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स इन दीज टर्म्स एंड फाइंड आउट द वैल्यूज। ओके, फॉर एग्जाम्पल आराम से और धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको बहुत मजा आएगा कि हम किसी मॉडुलस फंक्शन को इतनी आसानी से उसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला क्रिटिकल पॉइंट है 3। अगर मैं इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 3 रखूँगा तो क्या होगा? तो एट x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हमारी वैल्यू क्या देगा? 2।
ये मुझे कौन सी वैल्यू देगा, तो 3 - 2 मतलब 1, और ये क्या वैल्यू देगा, 0। तो मैं इन पॉइंट्स को मार्क करता हूँ क्या, कि एट x इज इक्वल टू 3 fx इज इक्वल टू mod of x - 1 becomes 2, mod of x - 2 becomes 1 और mod of x - 3 becomes 0। तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। सो एट x इज इक्वल टू 3 योर fx इज 3। तो ये मेरा x एक्सिस है, तो मैं इसे x मान लेता हूँ। ये मेरा fx एक्सिस है या y एक्सिस बोल सकते हैं। तो एट 3 y भी 3 होगी, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे मेरा y 3 है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 2। तो एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, तो fx इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 2 - 1 मीन्स 1, दिस टर्म इज 0 और ये टर्म -1, लेकिन मॉड होने की वजह से ये भी जब बाहर आएगा तो +1 ही होगा। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज +1। सो दिस इज 1, 0 एंड +1 और वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2 मिलेगी। इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 मेरे फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो समवेयर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो जाएगा, ये -1 होगा जो मॉड के बाहर आने के बाद +1 देगा, ये -2 होगा जो मॉड से बाहर आने के बाद +2 देगा। सो एट x इज इक्वल टू 1 मेरे fx की वैल्यू क्या आएगी, तो मेरे fx की वैल्यू आएगी, पहला पार्ट 0, दूसरा पार्ट मुझे 1 देगा और तीसरा पार्ट मुझे 2 देगा। सो दिस ऑल्सो इज इक्वल टू 3। सो एट x इज इक्वल टू 1 मेरे fx की वैल्यू फिर से कितनी आ रही है, 3 आ रही है। सो एट x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट मेरा 3 का था, तो समवेयर उसी के पैरेलली यहाँ पे एक वैल्यू आएगी। इट्स ओके, ठीक है यहाँ तक की बात। नाउ अब इन तीनों पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स मिले हमें, हम इनको स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे लीनियर फंक्शंस हैं। जब मैं इनको अपने मॉडुलस फंक्शंस के बाहर निकालूंगा तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ देंगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ कर ले इसे, ऐसा आएगा। नाउ व्हाट अबाउट ग्रेटर दैन 3 एंड लेस देन 1, तो कोई बात नहीं, हम ग्रेटर दैन 3 के लिए भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और लेस देन 1 के लिए भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और उनकी लोकेशन भी ढूंढ लेते हैं। तो अगर मैं लेस देन 1 की बात करूँ तो क्या मैं 0 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अगर x इज इक्वल टू 0 की बात करूँगा, x इक्वल टू 0 की बात करूँगा तो ये वैल्यू क्या होगी, -1, मॉड के बाहर आएगा तो +1, ये -2 मॉड के बाहर आएगा तो +2, ये -3 मॉड के बाहर आएगा तो +3। सो 1 2 3। सो एट x इज इक्वल टू 0 मेरे fx की वैल्यू आएगी 6, मतलब x इक्वल टू 0 पे मेरे fx की वैल्यू इधर कहीं पे 6 आएगी, ठीक है। मैं ऊपर कहीं पे भी जा सकता हूँ। ओके, नाउ सिमिलरली राइट साइड पे, मतलब अगर मैं 3 के बियॉन्ड एक वैल्यू 4 ले लेता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसके लिए। मैं नियरेस्ट वैल्यू लेता हूँ ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम उस वैल्यू को लेंगे तो 4 - 1 दिस बिकम्स 3, 4 - 2 दिस बिकम्स 2, 4 - 3 दिस बिकम्स 1। तो ये मुझे 3 देगा, ये 2 देगा, ये 1 देगा, 3 2 1 मिलके ये भी 6 होगा। मतलब अगर मैं इधर एक पॉइंट 4 कंसिडर करूँ तो वो भी मुझे क्या देने वाला है, इसके पैरेलली एक वैल्यू 6 देने वाला है। ना ज्वाइन दिस ऑल्सो, तो हम देखते हैं कि ये ऐसा ज्वाइन होता है, ये ऐसा ज्वाइन होता है। सो दिस इज योर ग्राफ। कहने का मतलब एक चीज़ तो हम समझ गए कि इस टाइप के फंक्शंस का हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ओके, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ग्राफ को ड्रॉ करना। ग्राफ को ड्रॉ करने का हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहले हमने फाइंड किया अपने क्रिटिकल पॉइंट्स। उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है हमने वो फाइंड किया, उनको लोकेट किया, और हमें ये चीज़ पता थी कि सारे टर्म्स लीनियर एक्सप्रेशन है, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आएगा, लीनियर ही आएगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सो हमने इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट्स क्या क्या हैं, अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो मैं मार्क कर देता हूँ। दिस पॉइंट इज़ 0,6, दिस पॉइंट इज़ 1,3,
this point is 2, 2, this point is 3, 3, and this point is 4, 6. नाउ क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मिनिमम वैल्यू. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? तो मिनिमम वैल्यू कह रहे हैं एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू की बात. सो हमें कंडीशन दिख रही है और यहाँ से हमारे मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है एफ एक्स की, तो 2. सो व्हाट इज माय आंसर? सो माय आंसर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 2. सो एफ एक्स की, सो एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 2. दिस इज माई आंसर. क्या समझ में आई है ये बात? ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हम ये समझ जाएंगे तो मुझे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसे भी मैं क्या करने वाला हूँ, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ. तो एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं पूरे सॉल्यूशन को. क्या किया हमने? सबसे पहला काम हमने किया, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड किया. तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें 1, 2, 3 मिले ईच इन इंडिविजुअल टर्म्स की. उस इंडिविजुअल टर्म्स में हमने एफ एक्स की वैल्यूज़ निकाली है और उन एफ एक्स की वैल्यू को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है. और हमें एक चीज़ पता है कि सारे टर्म्स लीनियर होने की वजह से मेरे ग्राफ भी कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन आएंगे. तो हर 2 पॉइंट के बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है. ओके. नाउ 1, 2, 3 के बियॉन्ड एक वैल्यू हम लोग 4 लेते हैं और पहले एक वैल्यू 0 लेते हैं, सो दैट हम ग्राफ को आगे भी एक्सटेंड कर सकें. ठीक है. जब हमने ऐसा किया तो हमको ये सारी वैल्यूज़ मिली है और इन सारी वैल्यूज़ को जब हम अपने नंबर लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करके ज्वाइन करते हैं तो हमको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है. और वहाँ से हमें समझ में आती है कि मेरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पे है, क्योंकि इसके नीचे तो मैं आ नहीं सकता हूँ. जब भी जाऊँगा इसके ऊपर ही जाऊँगा, तो इसका मतलब मेरे एफ एक्स की वैल्यू वहाँ से हमेशा ऊपर ही दिखेगी. तो इस पॉइंट पे मेरे एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही थी? 2 दिख रही थी, जो कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे था. ओके. दैट इज़ वाई माई आंसर इज 2. सो होपफुली अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. ठीक है. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. बस सेम लॉजिक, सेम फंडा हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या बोला गया है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 4 सॉल्यूशन. मतलब इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए. तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे के की वैल्यू कितनी होगी? नाउ आई कैन गो फास्ट. अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि पहले मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. किसका? x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 मॉड ऑफ x प्लस 2x प्लस 1 का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है. फिर से वही सारी बातें, यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे. तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आने वाले हैं? तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, यहाँ से हमें 0 मिलेगा और यहाँ से हमें -1/2 मिलेगा. ओके. सो हमें 1 मिलेगा, 0 मिलेगा और -1/2 मिलेगा. ओके. एट ईच पॉइंट आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. ओके. चलो मैं पहले वैल्यूज फाइंड कर लेता हूँ, फिर ग्राफ ड्रॉ करूँगा. सो स्टार्ट करते हैं. एट x इज इक्वल टू -1/2 से. सबसे लेफ्ट में एक वैल्यू है हमारे पास -1/2. वहाँ पे अगर मैं यहाँ पे -1/2 रखूँगा तो दिस बिकम्स -1/2 -1 मीन्स -3/2. मॉड के बाहर आएगा तो +3/2. सो माई एफ एक्स इज 3/2. यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 रखूँगा तो ये +1/2 मॉड के बाहर आके देगा, जो कि बाहर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी. सो दिस बिकम्स -1 और ये पार्ट तो 0 ही हो जाएगा. सो माई आंसर इज 3/2 -1 दैट मीन्स 1/2. सो x इज इक्वल टू -1/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? +1/2 है. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पे ये पार्ट 1, क्योंकि -1 आएगा तो वैल्यू 1 दे देगा हमको. ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 + 1 मीन्स ये भी 1 होगा. तो 1 + 1 इज 2. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ
चलो ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ पूरा 1 प्लस वन माइनस जीरो, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही लिखता हूँ, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आ गया वैल्यू 2। ओके, तीसरी पॉइंट, तो x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये 0, ये टर्म -2 हो जाएगी और ये टर्म +3 हो जाएगी। सो माई आंसर इज +1। तो x इक्वल टू 1 पे f ऑफ x मेरा क्या आएगा, -2 + 3 दैट इज इक्वल टू +1। नाउ यूज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करते हैं। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, 1, 0 और -1/2। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -1/2, ये है 0 और ये है 1। 1 पे मेरी वैल्यू 1 है, तो मैं इसी के सामने एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ 1। 0 पे वैल्यू 2 है, तो 0 पे वैल्यू ऊपर आएगी कहीं पे 2, ऊपर नहीं जाते, यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये एक वैल्यू मिलेगी, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये fx एक्सिस है, ठीक है। और -1/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, +1/2। सो -1/2 पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, +1/2। ओके, इन तीनों को ज्वाइन कर लो करस्पॉन्डिंगली। सॉरी, 1, 2, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बियॉन्ड इधर क्या और इसके पहले इधर क्या। तो इसके पहले क्या मैं एक पॉइंट -1 ले सकता हूँ। सो लेट अस टेक वन पॉइंट -1। -1 लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, -1 मीन्स -2, सो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। ये वैल्यू -1 लूँगा तो ये भी +1 हो जाएगा, तो 2 और -2 मिलकर 0 हो जाएगा। और ये -2 लूँगा तो -1 लूँगा तो -2 + 1 इज -1, मॉड के बाहर आएगा तो +1 देगा। सो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है मेरा दिस और दिस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 1 आ रहा है, तो एट -1 मेरी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो इसके पैरेलली यहाँ पे मुझे एक वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। मतलब इधर का ग्राफ तो मेरा ऐसा जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बियॉन्ड मतलब x इज इक्वल टू 2 ले सकता हूँ, 1 के बाहर इधर कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो मैं नियरेस्ट वैल्यू एक क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। अगर मैं 2 लूँगा तो 2 - 1 वैल्यू क्या आएगी, 1। सो ये 1 हो गया। यहाँ पे 2 लूँगा तो 2 × 2 मतलब ये 4 हो जाएगा। सो 1 - 4 इज -3। और यहाँ पे 2 लूँगा तो 2 × 2 4 + 1 मतलब 5। सो -3 + 5 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, तो 2 आएगी। सो x इज इक्वल टू 2 पे मेरी वैल्यू ये कितनी आ रही है, 2 आ रही है। नाउ तो इधर का ग्राफ मेरा कैसा जाना चाहिए, सबसे सिंपल और आसान तरीका है अगर हमें किसी भी मॉडुलस, इस टाइप के मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना है तो। ओके, नाउ क्या बोला है हमको, दिस होल टर्म इज इक्वल टू k है। तो हमें k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें कितने सॉल्यूशंस दे, तो हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए। तो बात ये आती है कि हम k को कैसे ड्रॉ करें। सो x इज इक्वल टू k कहने का मतलब x इज इक्वल टू k नहीं है, ये fx की वैल्यू है और fx की वैल्यू क्या है, k। सो fx इज इक्वल टू k कहने का मतलब fx को मैं y बोल सकता हूँ। दैट मीन्स आई नीड टू ड्रॉ y इज इक्वल टू k। क्या ड्रॉ करना होगा मुझे, यहाँ पे y इज इक्वल टू k ड्रॉ करना पड़ेगा। और y इज इक्वल टू k ये एक ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, ये हमें पता है। तो y इक्वल टू k एक ऐसी लाइन आएगी जो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। कहने का मतलब मान लो ये मेरी लाइन है, तो इस लाइन को मैं यहाँ से लेकर ऊपर तक ऐसा स्लाइड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इसे स्लाइड कर सकता हूँ। तो मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ग्राफ को सेम टाइम पे 4 पॉइंट्स पे कट करे। अगर ये 4 पॉइंट्स पे कट करेगा तभी जाके मुझे 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, मतलब x की 4 वैल्यूज मिल पाएगी। तो 4 पॉइंट्स पे कट करने के लिए क्या होगा, तो थोड़ा मैं एक बार पॉइंट्स की लोकेशन को बताता हूँ। ये था मेरा पॉइंट -1, 1, ये पॉइंट है मेरा -1/2, 1/2, ये पॉइंट है मेरा 0, 2, ये पॉइंट है 1, 1। यस, x इज इक्वल टू 1 पे आया, 1 ही आया है, और 2 पे 2, 2 आया है। ओके,
तो क्या मेरी लाइन जो होनी चाहिए, हम देख सकते हैं कि ये 1 जो पॉइंट है ये -1/2 लूँगा। इसका मतलब अगर मैं इधर लाइन लेने की कोशिश करूँगा तो वो इस पॉइंट को कट नहीं करेगा, तो दो ही जगह पे कर पाएगा। चलो देखते हैं। मान लो अगर मैंने ये वाली लाइन ली तो क्या देख रहे हैं हम कि ये दो ही जगह पे कट कर रहा है। अगर मैं इसको टच करता हुआ वो पॉइंट ले लूँगा तो तीन ही जगह पे कट होगा। तो चार पॉइंट्स पे कट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इस वाले पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। बट क्या मैं 2 के ऊपर जा सकता हूँ? अगर मैं 2 के ऊपर जाने की कोशिश करूँगा तो ऐसी लाइन आएगी मेरी। वो वाली लाइन भी हमको क्या दिख रही है कि ग्राफ को एक जगह और दो ही जगहों पे कट कर रही है। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कौन सी लाइन सेटिस्फाई होगी? तो अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आप देख सकते हो ये ग्राफ को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कहाँ से कहाँ तक मैं इस लाइन को स्लाइड कर सकता हूँ? तो मैं इस पॉइंट के नीचे और इस पॉइंट के ऊपर, मतलब मेरे k की वैल्यू, मतलब मेरे fx की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हमको 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। मिलेंगे हमको सॉल्यूशंस लेकिन 4 सॉल्यूशंस नहीं मिल पाएंगे। ओके, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ k? सो द माय सॉल्यूशन इन दिस केस is equal to k belongs to 1 to 2। क्या 1 और 2 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ? तो अगर मैंने 1 को इंक्लूड कर दिया इसका मतलब एक लाइन ऐसी होगी जो 1 से पास हो जाएगी, और जब 1 से पास हो जाएगी तो वो इधर पे एक ही पॉइंट को कट करेगा, इधर तो 2 पॉइंट को कट कर देगा वो। तो इसका मतलब 1 के ऊपर ही रहना पड़ेगा, 1 ले नहीं सकता हूँ। सिमिलरली 2 पे, तो अगर मैं 2 से एग्जैक्टली पास कराऊंगा लाइन को तो वो 3 जगह पे कट करेगी, लेकिन हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए, तो 2 के नीचे आना पड़ेगा, तब जाके इधर में कहीं पे 2 रेंज को कट करेगा। सो माई रेंज शुड बी 1 to 2 एंड दिस इज योर आंसर।